मुसाफिर पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने उनके पुत्र अमर पासवान जी को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया। बोचहा में एनडीए स्वाहा हो गया और एनडीए के अंदर जो भूचाल मचा है बोचहा में तो दिख रहा है। हम रमई राम जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो पहले भी एक बार पार्टी छोड़कर गए थे, फिर पार्टी ने सम्मान दिया, वहाँ अपमानित हुए थे एनडीए में, फिर हमारे पार्टी में आए, तेजस्वी यादव जी ने सम्मान दिया, उनको टिकट दिया, सब तरह से सम्मान मिला, फिर वो चले गए। तो अब चले गए तो चले गए, लेकिन टिकट ही मकसद हो किसी का तब तो कुछ कहना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, बिहार में बोचहा उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं अभी भी जारी है। ऐसे में मुकेश सहनी जो है बीजेपी के प्रमुख, वो भी चुनाव का दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने का। उसके बाद जो है आरजेडी के प्रवक्ता मनोज तिवारी ने कह दिया कि बेबी कुमारी को सीट नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जो है हमेशा रमई राम को सपोर्ट में आए हैं, लालू यादव जो है उनको सम्मानित के साथ देखते हैं। लेकिन यदि चुनाव की बात आती है तो चुनाव जीतने की प्राथमिकता होगी हमारी पार्टी का, इसलिए वहाँ पे जो है सीट का क्लेरिफाई किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जो एनडीए अपना उम्मीदवार उतारी है, मुकेश सहनी भी अपना उम्मीदवार उतार के दावा कर रहे हैं जीत का, उसके बाद अब आरजेडी भी अपना उम्मीदवार उतारी है। देखने वाली बात यह होगी कौन किस सीट पर चुनाव जीतता है, वो तो फिलहाल बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो है कयास जो लगाए जा रहे थे वो क्लियर हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी, इसको लेकर आप पहले सीधे सुनिए। नहीं, देखिए, बोचहा सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें तो मुसाफिर पासवान जी के निधन होने के बाद ये सीट खाली हुई। मुसाफिर पासवान जी बोचहा विधानसभा के लोकप्रिय माननीय विधायक रहे थे। उसके बाद जिस तरह से दगा दिया, धोखेबाजी किया उनके साथ बीजेपी ने, ये सब ने देखा। तो जनता की मांग पर, अनुरोध पर और मुसाफिर पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने उनके पुत्र अमर पासवान जी को आरजेडी का उम्मीदवार बनाया। कहीं कोई मुकाबला है नहीं। बोचहा में एनडीए स्वाहा हो गया और एनडीए के अंदर जो भूचाल मचा है बोचहा में वो तो दिख रहा है। इसलिए बोचहा सीट पर जिस तरह से मुसाफिर पासवान जी की आत्मा करा रही थी, जो उनके साथ किया बीजेपी ने एनडीए में हुआ, तेजस्वी यादव जी ने मान सम्मान दिया और सच्ची श्रद्धांजलि दी उनके पुत्र को टिकट दे करके। नहीं, आदरणीय रमई राम जी हम लोगों के पार्टी से पहले भी छोड़कर गए थे, जेडीयू में थे, फिर वापस राष्ट्रीय जनता दल में आए और इसके बाद पार्टी ने सम्मानपूर्वक उनसे कहा कि आप ये चुनाव लड़ें, लेकिन रमई राम जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपने पुत्री के लिए वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन टिकट सिर्फ लेना मकसद नहीं होना चाहिए। पार्टी कैसे ये सीट बोचहा की जीतेगी, ये प्राथमिकता है हमारे लिए। तो हम रमई राम जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो पहले भी एक बार पार्टी छोड़कर गए थे, फिर पार्टी ने सम्मान दिया, वहाँ अपमानित हुए थे एनडीए में, फिर हमारे पार्टी में आए, तेजस्वी यादव जी ने सम्मान दिया, उनको टिकट दिया, सब तरह से सम्मान मिला, फिर वो चले गए। तो अब चले गए तो चले गए, लेकिन टिकट ही मकसद हो किसी का तब तो कुछ कहना नहीं है। ये सीट पूरी तरह से आप जान रहे हैं मुसाफिर पासवान जी के निधन के बाद खाली हुई। अब समझिए, इससे श्रद्धांजलि मुसाफिर पासवान जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी जनता ने उनको वहाँ जिताया था, जनता की मांग थी कि उनके पुत्र वहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन बीजेपी वालों ने, एनडीए ने ठगा, धोखेबाजी की, दगाबाजी की। तो आज राष्ट्रीय जनता दल ने ये तय किया कि हमने, तो वो कैसेट इस तरह के बजाते हैं, लेकिन जो लोगों बार बार छोड़ करके इधर उधर करेंगे तो जनता भी समझ जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी का ही देन है, तेजस्वी यादव जी का ही देन है कि आज रमई राम जी सदन में मंत्री बने। सबसे पहले
किनके कार्यकाल में थे? लालू जी के कारण। अब नहीं तो जहाँ जा रहे हैं वो, वहाँ फिर क्या होगा वो फिर सब जानते हैं। जहाँ गए फिर लौट कर यहाँ आएंगे। उन्होंने कहा है कि इस एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, जनता मुख्यमंत्री बनाती है। जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी यादव जी जनता के मुख्यमंत्री बने हुए एक नंबर की पार्टी है। अब किसी के कहने से अगर टिकट नहीं मिला तो कोई गाली देगा, कोई कुछ बोलेगा, इस तरह की बात लोग बोलेंगे। लेकिन एक रमई राम जी ये बात बोलेंगे टिकट उनके पुत्री को नहीं मिला तो यहाँ बिहार का करोड़ों राम बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी उनके दिलों पर राज करते हैं। तो ये सब तो लगता है कि प्रतिशोध में बोला जा रहा है, टिकट नहीं मिलने का खीस है। लेकिन रमई राम जी को भी पता है कि उनका मान और सम्मान तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी और राष्ट्रीय जनता दल में ही हुआ है। इससे ज़्यादा मान सम्मान उनको कहीं नहीं मिला, इसलिए वो दोबारा लौटकर आरजेडी में आए थे। लेकिन चले गए, पुत्री को टिकट नहीं मिला, वो खुद लड़ते। पार्टी ने कहा था उनको लड़ने के लिए, लेकिन नहीं लड़े। तो आपने सुना कि किस तरीके से मृदुला तिवारी ने कहा है कि रमई राम हमारे पुराने नेता हैं और उनको ससम्मान हम लोग हमेशा से ही चाहे हैं। अब चुनाव में इस सीट की बात आती है तो हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि चुनाव करके जीता जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।